बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज है 21वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। और 21वें रोज़े में अभी तो मैं खैर आपको अफ्तारी नहीं बता रही, अभी तो मैं इमली की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्योंकि मुझे कमेंट आया था, हमारी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर हैं सायरा शम्स, उन्होंने कहा था कि ये जो सादी वाली इमली की खट्टी चटनी है वो उसमें आप कैसे बनाती हैं। तो सोचा कमेंट में बड़ा मुश्किल हो जाता है क्वांटिटी बताना, ये करना, तो मैं इसकी रेसिपी ही बता देती हूँ और फिर और लोगों को भी भला हो जाएगा कि जो देखने वाले जिनको मिलेगी तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ठीक है, आज मैं आपको इमली की चटनी बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ये देखें, ये है इमली और बिल्कुल गूदे समेत है, तैयार नहीं मतलब इमली है। और ये तकरीबन भी 2 टेबल स्पून है, क्योंकि हम लोग डेली बनाते हैं, मैंने आपको बताया था शाम तक सब चीज़ अंदाजे से अफ्तारी के टाइम ख़त्म हो जाती है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून जितनी इमली है, इसको मैं थोड़े खुले बर्तन में इसलिए रख रही हूँ ताकि इसको हम भिगोएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े सारे पानी दे नाल, पानी साफ सुथरा है, पानी ये उबला हुआ हमारा पानी है, उबला हुआ ठंडा पानी। हाँ, लेकिन अगर बॉयल भी नहीं लगे ना कोई मसला नहीं, सो जल्दी भी जी जाएगी, है ना। हाँ, थोड़ा सा नीम गर्म भी होगा ना तो ज़्यादा अच्छा बेहतर है। लेकिन हमारा हम लोग उबला हुआ पीते हैं ना पानी, हम घर में ही उबालते हैं, हम लोग फ़िल्टर वाला बाहर से नहीं लेते। तो इसको थोड़ी देर भिगो कर रखते हैं ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। इसको फिर इसकी गुठलियाँ निकाल के, इसका पानी लदा निकाल के, फिर इसमें जो चीज़ें डालते हैं वो बाद में बताना। अच्छा मुझे पता ना, मैं भी बनाती हूँ, उस्मा भी बनाती है ना। उस्मा हाँ, मैं कभी कभी खैर बनाती हूँ, लेकिन बड़े मज़े की बनाती है उस्मा भी, बड़े मज़े की। असल में टेस्ट जो है ना उस्मा के हाथ में भी माशाल्लाह से बहुत है। कर दी जान के नहीं कर दी। अच्छा, कहती होगी मैं करांगी तो मेरे तो फिर बोझ पा देंगे, मैं छुप जाती है ना। हाँ ना, फिर मुझे कहते हुए उस्मा ने बड़ा मज़ेदार बनाया सी, उस्मा बनाए। चलो ठीक है, एनू थोड़ी देर ना 5 मिनट तक करते छाड़ दो, है ना। हाँ सही। फिर इंशाल्लाह दस नहीं। मैं ये इमली का सारा मैंने गूदा निकाल लिया है और देखें इतना पतला मैंने रखा है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें मैं डालती हूँ। थोड़ा सा चाट मसाला, बिल्कुल ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम, क्योंकि इमली का ये गूदा कम है इसलिए थोड़ी चीज़ें डाल रही हूँ। ये हींग पाउडर है, ये मेरा अंदाज़ा है, ये डालूँगी तकरीबन ½ टी स्पून जितनी तकरीबन। हाँ, इसका टेस्ट बड़ा प्यारा आता है, खुशबू अच्छी आती है। अगर ये कम डालूंगी ना तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। अच्छा, ये थोड़ी सी टाटरी, हालांकि ऑलरेडी इमली खट्टी होती है, लेकिन थोड़ी सी टाटरी डालने का मकसद ये है कि ये और खूबसूरत हो जाती है। चुटकी भी नहीं है ना, चुंडी भी नहीं, बिल्कुल। हाँ, एक चुंडी सारी, चुटकी सारी, और नन चुंडी समझ नहीं आना कहीं। अच्छा, थोड़ी सी ये लाल मिर्च है, बिल्कुल तकरीबन 1/4 टी स्पून। और ये थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक मैं कम इसलिए डाल रही हूँ, ऑलरेडी चाट मसाले में नमक होता है। ठीक है, इतना। और इसको करते हैं मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से 1 मिनट में तैयार हो जाती है ना। हाँ ना, बस इमली का वो पल्प निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। कितना लगता है? 5-10 मिनट लगते हैं। उसको थोड़ी देर भिगो लो ना, फिर वो बहुत जल्दी फिर हो जाता है। अच्छा ठीक है, ये बहुत जल्दी तैयार हो गई है और पकौड़े के साथ तो इतनी लजीज लगती है, हाजमा इतना अच्छा होता है ये हींग पाउडर के साथ। तो अभी से खुशबू आ रही, मिक्स करना आ रही सच्ची जैसी। हाँ, मेरे तयन। तो देखा आपने, इमली की खट्टी चटनी कितनी आसान है बनाना, बड़ी ज़बरदस्त। और आज की अफ्तारी में मैंने बनाई है इमली की चटनी, बहुत ज़बरदस्त। तो ठीक है, अब आप बनाइएगा सायरा शम्स, आप ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा टेस्ट है। और अगर हींग पाउडर ना हो, मुझे नहीं लगता कि हींग पाउडर इतना आसानी से अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन गीली हींग तो वो तो मिल जाती है आराम से, है ना। तो आप वो ले लीजिएगा। और ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हींग पाउडर ही हो। तो ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।